यो हाय गाइस, दिस साइड सी हरीश मथारे। फाउंडेशन लेवल का अकाउंट चल रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपने अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन को लिख लेना है, छोटू सा 5 एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन है ना। लिख लेना है और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। लिखना है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है बेटा, आ जाओ। ठीक है। नंबर का हमें सच कोई काम नहीं है। चलो देखो तो ध्यान देना। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स on 30th September 2020 in spite of difference in trial balance. The difference was 830. ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना दिख रहा था बेटा? ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना था? 830। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना था? 830। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आगे और पढ़ते हैं, ध्यान देना। डिफरेंस वॉज 830 क्रेडिट बीइंग शॉर्ट। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड कम पड़ रही थी तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तुम नहीं भी बोलते तब भी सस्पेंस अकाउंट में ही लेने वाला था। इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वर डिस्क्लोज। पिछला साल क्लोज हुआ 30 सितंबर 2020 को। 2021 में हमें कुछ नीचे के एरर्स का पता चला। अ सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। एक्चुअल में लाला को हमने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा था, गलती से पोस्ट कर दिया, साइड भी गलत हो गई और नाम भी गलत हो गया। लाला को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा माला को क्रेडिट कर दिया। यानी डेबिट की जगह क्रेडिट किया और पार्टी का नाम भी अलग हो गया। रॉन्ग साइड भी हो गया और रॉन्ग अकाउंट भी हो गया। रॉन्ग साइड भी हो गया, रॉन्ग अकाउंट भी हो गया। यस और नो? सो ध्यान देना अच्छे से। लाला को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, ठीक है अब कर देते हैं। सो मिस्टर लाला, लाला को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देते हैं, बरोबर है। और माला को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया इन्होंने, नहीं करना चाहिए था। माला को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दो टू सस्पेंस अकाउंट। पोस्टिंग एरर है, सिंगल साइड है। पोस्टिंग एरर है, सिंगल साइड है। सेम सेंटेंस लिख देंगे, सेम सेंटेंस लिख देंगे बेटा। यस और नो? बरोबर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कौन सा एरर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन विच क्रेडिट सेल अमाउंट ₹2300 wrongly credited to मिस माला, तो रिवर्स किया, है ना। लाला को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। लाला को डेबिट करना था, वो तो किया नहीं, अब डेबिट कर देंगे लाला को। और माला को उल्टा क्रेडिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, तो माला को डेबिट कर दिया। क्लियर? वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 20 ₹1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में जाना था। सेल का क्रेडिट बैलेंस तो उल्टा सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाना चाहिए था, नहीं गया। अब लिख दो सेल्स रिटर्न, रुकना घाई मत करना, आपने लिखना मत, 2 सेकंड रुक जाना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बरोबर है। और ये सेल्स रिटर्न बुक का टोटल पोस्टिंग करना चाहिए था, नहीं किया, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है। दूसरा इफेक्ट सस्पेंस, सिंगल साइड एरर है ना। आपने लिखना मत, 2 मिनट रुकना। क्या है टोटल? आपने लिखना मत, 2 मिनट रुकना, बरोबर है। आपने लिखना मत, 2 मिनट रुक जाना, बरोबर। तो ये हमने लिख दिया सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। क्लियर है? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, यहाँ पे 2020 की एरर पता चली 2021 में, इसका मतलब पिछले पीरियड का एरर इस पीरियड में पता चला और उसमें भी नॉमिनल अकाउंट है। पिछले पीरियड का एरर इस पीरियड में पता चला, उसमें भी नॉमिनल अकाउंट है, तो बोलो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्या यूज करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ में आया मैंने क्यों मना किया था आपको लिखने के लिए? पक्की बात? डन? चलो आगे। वेरी गुड। चल आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, फ्रेड पेड ऑन अ मशीन ऑफ 5600, सो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस आएगा। सेम सेंटेंस नरेशन भी लिख दिया तो भी चलेगा। रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज नॉट पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड।
पिछले, और अगर ये करंट पीरियड में ही ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के रहता, करंट पीरियड में ही ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले रहता, तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस है। नेक्स्ट पीरियड में चला गया, इसलिए नॉमिनल अकाउंट की जगह मैंने लिख दिया P&L एडजस्टमेंट। देन फ्रेट पेड ऑन मशीन ₹5,600 was posted to the freight account at 6,500 was posted to the freight account at 6,500। मशीन के लिए हमने 5,600 का फ्रेट पे किया, मशीन में 5,600 डेबिट होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, अब कर देते हैं, वो तो हुआ नहीं, अब कर देते हैं। उल्टा इन गधों ने फ्रेट अकाउंट में पोस्ट कर दिया 6,500, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। रुकना, ध्यान देना, लिखना मत अभी पिछले पीरियड का नॉमिनल अकाउंट है, इस पीरियड में P&L एडजस्टमेंट आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले पूरा लिख रहा हूं, फ्रेट अकाउंट 6,500। तो पहले एक बार ये समझ लो, बरोबर है, ये फ्रेट वाला किस्सा मैंने लिख दिया, फ्रेट वाला किस्सा मैंने लिख दिया, क्लियर, डन। ये मैंने रिवर्स कर दिया ना, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा फ्रेट को डेबिट कर दिया 6,500, तो रिवर्स करो, 6,500 फ्रेट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, इधर में डेबिट 900 सस्पेंस अकाउंट। अब अच्छे से ध्यान देना, अब जो कि ये पिछले पीरियड का है, जो कि ये पिछले पीरियड का है, तो नॉमिनल की जगह P&L एडजस्टमेंट आएगा, दैट्स इट, गेम ओवर, डन। करंट पीरियड में ही ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट के पहले रेक्टिफाई करते तो सेम ऐसी एंट्री रहती, मशीन टू सस्पेंस टू फ्रेट, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में इसलिए फ्रेट की जगह P&L एडजस्टमेंट, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन के बारे में भी इन्होंने कुछ बोला है, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस मशीन। अब मशीन में डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, अब यहाँ पे मशीन अकाउंट में 5,600 इन्होंने डेबिट किया ही नहीं, मशीन को लाने के लिए जो फ्रेट पे किया था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था, मशीन अकाउंट में इन्होंने डेबिट ही नहीं किया, मतलब मशीन अकाउंट इनका कम दिख रहा होगा, अभी हमने किया ना वो तो ठीक, लेकिन अब तक तो मशीन 5,600 से कम दिख रहा होगा। एक खर्चा था जो मशीन में ऐड होना चाहिए था, एक खर्चा था जो मशीन में ऐड होना चाहिए था 5,600, वो ऐड नहीं हुआ तो हमने अभी अभी ऐड कर दिया, लेकिन अब मशीन 5,600 से बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी, अभी बढ़ी आज, तो ये आज तक का उसके ऊपर 5,600 के ऊपर डिप्रिसिएशन भी तो रहेगा ना, यस और नो। डिप्रिसिएशन टॉपिक आगे आने वाला है, बट बता देता हूँ, और कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है, 10%, तो 5,600 से मशीन बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, आज 5,600 पे 10% डिप्रिसिएशन ले लो। सो देखो, लिखना मत अभी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं किया ना, जब मशीन ही नहीं बढ़ाया 5,600 थे, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी लेना हो गया, लेना बाकी होगा। जब मशीन ही नहीं बढ़ाया, 5,600 से बढ़ाना रह गया था, तो उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन भी रह गया होगा, तो आज ले लेते डिप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। रुकना, लिखना मत, लिखना मत, पिछले पीरियड का नॉमिनल अकाउंट है, इसकी जगह क्या लेंगे, P&L एडजस्टमेंट। अगर इसी पीरियड में फाइनल अकाउंट के पहले रहता, मतलब 2020 में, तो डिप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी होता, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में जा रहा है इसीलिए, नेक्स्ट पीरियड में जा रहा है इसीलिए, नेक्स्ट पीरियड में जा रहा है इसीलिए हम लोग क्या लेंगे बेटा, P&L एडजस्टमेंट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, यो एनीबॉडी। यस नो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो ये 3 का पहला और ये 3 का ही दूसरा, तीसरे में ही है ना दोनों भी। वाइट कैरिंग फॉरवर्ड टू द, तो वाइट कैरी फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज, 65,590 was written instead of 56,950, इंस्टेड ऑफ यानी 56,950, 56,950 की जगह पे 65,590 लिख दिया, 56,950 की जगह पे 65,950 लिख दिया,
तो परचेस अकाउंट का टोटल बढ़ा दिया। क्या होना चाहिए था? था रिक्वायर्ड 56,950। क्या लिख दी? या रॉन्ग 65,590। तो बढ़ा दिया गलती से, टोटल बढ़ा दिया, बरोबर है क्या? तो रिवर्स करो, बढ़ा दिया तो रिवर्स करो। परचेस गलती से बढ़ा दिया, कम करना पड़ेगा, सो परचेस कम करना है, सो टू परचेस। रुकना, देखना ज़रा कितना है डिफरेंस, 56 और ये 65 के बीच में 9,000 और ये 500 950 यानी 8,000 और ये 40 90 8,640 का डिफरेंस है। 8,640 से बढ़ा दिया, अब कम करना पड़ेगा। और पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, टोटलिंग एरर है, सिंगल साइड है। नेक्स्ट पेज पे गलत टोटल लेके चले गए, सेम सेंटेंस नरेशन। लेकिन रुको, पिछले पेज की टोटल, पिछले परेड की टोटल, पिछले परेड में जो गलती हुई थी वो इस परेड में पता चली। नॉमिनल की जगह लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट। एग्जाम में ऐसे आपने क्रॉस करके मत लिखना, एग्जाम में आपने ऐसे क्रॉस करके मत लिखना, एग्जाम में आपने प्रॉपर लिखना है बेटा। A sale of machine on a credit to Mr. Mehta for rupees 9,000 on 30th September 2020 was not entered in the books at all. लो, बुक्स में लिखा ही नहीं है और उसका बुक वैल्यू 6,750 था। लो, बुक्स में एंट्री नहीं किया। अब लिख लेते बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो 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 लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू मशीन अकाउंट 6,750 और टू प्रॉफिट ऑन सेल कितने का फायदा हुआ? 2,250 का। कितने का फायदा हुआ? 2,250 का। यस और नो? अब ये प्रॉफिट ऑन सेल है, नॉमिनल अकाउंट की जगह स्प्रेड में गलती सुधारी, तो हमने क्या लिखेंगे ना, लिखना है बेटा P&L एडजस्टमेंट। यहाँ तक पहले एक बार बता दो, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो। यो एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? सिंपल है, पक्की बात, डन। यो एनीबॉडी बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं समझ में आया फिर से पूछो, बरोबर है। सर कुछ भी नहीं समझा, फिर से पूछो। कोई स्पेसिफिक एंट्री में डाउट है, सर आपने ऐसा क्यों, काय को, कैसे किया, फिर से पूछो, क्योंकि आपका भी भला और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी भला। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है उसका भी भला। क्लियर है? पक्की बात, डन। चल, अब मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने होमवर्क सॉल्व करना है बेटा। वो आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 3 है, 1 हमने किया है, 1 हमने किया है, 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, है ना, स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन ना हो तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। डन, दिख रहा है बेटा? क्या दिया है क्वेश्चन में? ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन में एक और चीज़, हाँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक और चीज़ का ध्यान रखना बेटा, सब लोग ध्यान देना। पिछले पीरियड की टोटल हमने नेक्स्ट पीरियड में, पिछले पीरियड की गलतियाँ हम लोगों ने कब सुधारी? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, राइट। तो सर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट बनाना है क्या? हाँ बनाना है, मैं बना के बता देता हूँ। कुछ नहीं, पोस्टिंग ही करना है। जैसे ये सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट, ये भी आंसर का पार्ट है। ये सारी एंट्रीज पास करने के बाद 1 2 3 4 और ये 5
सस्पेंस अकाउंट पिछले पीरियड का जो टोटल था 830 का डिफरेंस था पिछले पीरियड के ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट साइड कम पड़ रहा था, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कम पड़ रहा था, तो हमने इधर ही 830 लिखा होगा, तो हमने 830 इधर ही लिखा होगा। अब 830 इधर लिखा, सस्पेंस अकाउंट पिछले पीरियड में, तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल कम पड़ रही थी, क्रेडिट साइड की टोटल कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे लिखा क्रेडिट साइड में, तो सस्पेंस का पिछले पीरियड का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन 830। दैट्स इट, गेम ओवर। अब जो भी एंट्रीज में सस्पेंस है, सस्पेंस के क्रेडिट में 4600, लाला माला, लाला माला, लाला माला 2300, 2300 हो गया क्या टोटल 4600, पोस्टिंग कर दिया, सस्पेंस के क्रेडिट में हो गया। सस्पेंस के क्रेडिट में फिर से 1240, फिर सस्पेंस के डेबिट में 2 P&L एडजस्टमेंट, 2 P&L एडजस्टमेंट, लेकिन कितना है 900, बरोबर है। और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना लो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना लो। P&L एडजस्टमेंट का कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय मशीन बाय सस्पेंस, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं नया नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, पोस्टिंग। P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय मशीन बाय सस्पेंस 5600 और 900, 900, 5600, और सस्पेंस के डेबिट में 2 P&L एडजस्टमेंट 900। देन और कहाँ है, ऊपर भी है ना P&L एडजस्टमेंट, एक P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 सस्पेंस, करो पोस्टिंग, करो पोस्टिंग, करो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय P&L एडजस्टमेंट, बरोबर है। ये हो गया 2300, 2300 हो गया, 1240 हो गया, और कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, ये भी हो गया। P&L एडजस्टमेंट 2 मशीन, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 मशीन 560, सस्पेंस के डेबिट में 2 P&L एडजस्टमेंट, 2 P&L एडजस्टमेंट 8640, और P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 8640, और यहाँ पे भी है बैंक टू मशीन टू P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक, कितना अमाउंट आएगा 2250। दैट्स इट, गेम ओवर। ये मैंने सारी चीज़ें लिख दिया, ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी बेटा। चल, ये 2 अकाउंट मैंने बनाए, एक सस्पेंस अकाउंट, एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बना लिया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया, क्लियर। बैलेंसिंग फिगर निकालो, इसका निकालो बेटा फटाफट से। सस्पेंस का बैलेंसिंग फिगर बता दे कितना आ रहा है। बैलेंस कैरिड डाउन 23, 24, 4600, और ये 1200, 5800, और 8 6600, 6600, 6670, 6670, और कुछ है इधर में, चेक कर लो कोई छूटा है क्या। और इस साइड का टोटल कितना है बेटा 8640 और 900, इस साइड का टोटल बड़ा है, तो जो साइड का टोटल बड़ा है वो दोनों साइड में लिख दो, ये आ जाएगा 9540, इधर में बैलेंस आ जाएगा अपना, बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे बेटा 6600, ये था समथिंग, कितना आ जाएगा अपना ये 40, और इधर में कितना है बेटा ये 40 और 30 70, तो अराउंड 70, 2870 बैलेंसिंग फिर आ जाएगा। ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड क्लोज। और P&L एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आ रहा है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मशीन लास्ट वाले केस में क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, तो यहाँ पे बैंक की जगह मेहता लिख देना। उधारी में माल बेचा है ना, 5वें में, 5th में, 5th में क्रेडिट पे बेचा है, तो बैंक की जगह लिखना मेहता।
तो यहाँ पे भी आएगा ये मेहता। निकालो बैलेंसिंग फिगर, टोटल करना है इसकी। जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिख दिया। बैलेंसिंग टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट्स इट, गेम ओवर। सिंपल था। इस परेड की गलतियां अगले परेड में पता चली, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट की जगह P&L एडजस्टमेंट, और सस्पेंस अकाउंट भी बना लिया, P&L एडजस्टमेंट भी बना लिया, दोनों अकाउंट के अंदर बस पोस्टिंग किया हमने। सिंपल है सर। सस्पेंस अकाउंट कब बनाना? ट्रायल बैलेंस के बाद अगर एरर सुधर रही तो सस्पेंस बनेगा। सर P&L एडजस्टमेंट कब बनाना? नेक्स्ट परेड में अगर एरर सुधर रही है तो P&L एडजस्टमेंट भी बनेगा, सस्पेंस भी बनेगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बनाया। सस्पेंस भी और P&L एडजस्टमेंट भी, क्योंकि नेक्स्ट परेड में गलतियां सुधर रही थी। डन। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो बेटा। एनी बर्थडे? डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। अभी ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय 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 बाय, स्टे होम। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। स्क्रीन पे जो दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, बट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे फ़ोन से लिख लो, है ना।